तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का मेरा प्लान ये है, मैं जा रहा हूँ जम्मू। अपने एक मेरे पाजी हैं फ्रेंड, उनके पास जा रहा हूँ। एक्चुअली वो तो वहीं के ही हैं, जम्मू के ही हैं। तो वो यहीं पे रहते हैं, वो काफ़ी दिनों से गए हुए हैं। तो उनकी गाड़ी यहाँ पे है, तो उनको गाड़ी की वहाँ ज़रूरत है। वो किसी काम से फंस गए हैं वहाँ, तो वो अभी कुछ टाइम बाद आएंगे, तो उनको गाड़ी चाहिए थी। तो इसलिए उनको गाड़ी देने जा रहा हूँ और थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा जम्मू जाके, थोड़ा उनके साथ घूमूंगा, एक आधा दिन रुकूंगा वहाँ पे। तो बहुत इन्जॉय करेंगे दोनों मिलके हम। तो जा रहा हूँ अब, अपना पहले फटाफट पैकिंग करता हूँ। गाड़ी ले आया हूँ मैं उनके अपार्टमेंट से, और अब फटाफट पैकिंग करता हूँ और पैकिंग करके खाना खा के निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से 12 घंटे का रास्ता है, कुछ 650 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो लेट नाइट ही पहुँचूँगा, क्योंकि दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी। तो देखते हैं कितने में पहुँचते हैं। हमारा खाना रेडी है, खाना खाते हैं और निकलते हैं। टाइम हो गया है 12:20 दोपहर के, तो 1 बजे तक निकल जाएंगे। और देखते हैं अभी कितना रास्ते में जाम ना मिले बस, नहीं तो टाइम से पहुंच जाऊंगा मैं। फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं फिर। तो चलो दोस्तों, अपनी पैकिंग भी हो गई, बैग उठा लिया, सब ले लिया। और चलो मम्मी बाय बाय, पापा बाय बाय, चलते हैं अब। हाँ ध्यान से जाएंगे। लोकेशन डाल दिया मैंने इनको, ताकि ये मैं मेरी लोकेशन ट्रैक करते हुए कि मैं कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं। और फ़ोन भी करता रही हो, और फ़ोन भी करता रहूँगा। चलो चलो बाय, हैप्पी एंड सेफ जर्नी, थैंक यू, बाय। तो ये भी गाड़ी जम्मू नंबर, ये गाड़ी लेके जानी है। तो निकलते हैं और मीटर करते हैं यहाँ से 0। वैसे तो मैंने 0 कर दिया था, 5 किलोमीटर चलिए अभी। तो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें बहुत टाइम लगना है। और इसमें तो टाइम वैसे गलत दिखा रहा है, बट एक्चुअल टाइम हो गया 1 बज गया, वैसे पूरा 1 बज गया। तो निकलते हैं फटाफट, रिफ्यूलिंग करेंगे, टैंक फुल कराएंगे और फिर निकल जाएंगे। बाबा जी का नाम लेते हैं, अच्छे से जाएँ, अच्छे से आएँ। टैंक फुल करवा रहा हूँ, ये देखो। छुट्टी करेगा तो भैया काम कदर नहीं करता फिर। 3570 का पेट्रोल आया। पेट्रोल आया 37.65 लीटर, 3570 का। और टैंक फुल हो गया, ये देखो। तो यहाँ से भी 0 कर देते हैं, ताकि पता रहे कितनी चली एक टैंक में, क्योंकि जब ख़त्म होने वाला होगा रास्ते में तो दोबारा डलवा लूँगा मैं। चलते हैं आगे की तरफ। पहले फास्टैग रिचार्ज करता हूँ, क्योंकि फास्टैग का भी कुछ पता नहीं है क्या हिसाब है क्या नहीं। तो फास्टैग रिचार्ज करता हूँ, फिर निकलते हैं। तो दोस्तों निकलते ही जाम मिल गया, और 5 मिनट का दिखा रहा है जाम। देखो कितनी देर लगती है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। दिल्ली से निकलने में ना, एक तो भाई कम से कम दिल्ली से निकलने में ही ना 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। इतना जाम हो गया, जगह जगह खोद रखा है, खोदी हुई है दिल्ली पूरी की पूरी, खोद दी इन्होंने। तो देखते हैं कितनी देर में दिल्ली पार करते हैं, बहुत जाम है। तो सॉन्ग्स भी नहीं सुन पाऊंगा मैं, क्योंकि ये जो स्टीरियो है ये पुराने मॉडल का है। ये है भी 2016 मॉडल स्विफ्ट। तो इसमें ब्लूटूथ नहीं है, प्रॉब्लम ये इसमें ब्लूटूथ नहीं है। सीडी डलती है इसमें, जो कि सीडी का ज़माना जा चुका है, और यूएसबी एरर दिखा रहा है। तो भाई मुझे फ़ोन में ही गाने सुनते हुए जाना पड़ेगा, मैं फ़ोन में ही गाने लगा के, क्योंकि ऐसे बिना गानों के तो मतलब इतना लंबा सफ़र 13-14 घंटे का जो सफ़र है वो ऐसे ही निकल जाएगा। मतलब नींद आएगी अगर गाने नहीं चल रहे होंगे, ऊपर से अकेला। मैं पहुंच गया हूं पानीपत, और अम्बाला 114 है यहाँ से, अभी भी काफ़ी दूर है। तो एक प्रॉब्लम हो गई यार, मेरे दिमाग में रहा नहीं ये चीज़ कि गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट्स तो है ही नहीं। मतलब चार्जिंग पॉइंट्स है, बट वो नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अडॉप्टर टाइप, वो जो चार्जिंग के लिए लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो वो नहीं है मेरे पास। डाटा केबल है, बट मेरे पास वो नहीं है जिसमें डाटा केबल लगाते हैं। तो वो मैं रखना भूल गया, और इस गाड़ी में भी नहीं है। और मेरे दोनों फ़ोन 50% पे हैं। तो ये पहुंच गए हम पंजाब एंटर हो गए हैं। शंभू बॉर्डर का टोल है, बॉर्डर टोल है ये। तो
पंजाब एंटर हो गए हम। यार मैं पहुंच गया हूँ लुधियाना और नींद आ रही है, मतलब नींद तो नहीं आ रही, सुस्ती पड़ रही है अब बहुत ज़्यादा ना। तो अब वो है कि नहीं, अब मुझे रुकना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, कुछ खाना चाहिए। तो एक ब्रेक लेते हैं। अभी आगे मैकडोनल्ड आ रहा है 5 मिनट में, तो मैकडोनल्ड में रुक के फ़ोन भी चार्ज करने हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो फ़ोन चार्ज करने की, फ़ोन चार्ज करने हैं क्योंकि दोनों डेड होने वाले हैं फ़ोन। पहुँच के मैकडोनल्ड हम अब कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, देन निकलेंगे आगे। थकावट भी हो गई, अब सुस्ती भी पड़ रही है, तो रुक जाना ही बेहतर है। चलते हैं। तो हमारा मील आ चुका है, चाय और बर्गर, पफ और फ्राइज। तब जब तक खा रहा हूँ तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएंगे मेरे दोनों, और पेट भी थोड़ा भर जाएगा और थोड़ी नींद भी खुल जाएगी। भाई 6:30 हो गए शाम के और अंधेरा भी होने वाला है, तो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपना आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ से भी 6.5 घंटे लगेंगे, 6.5-7 घंटे, डिपेंड करता है ट्रैफिक की सिचुएशन। बाकी चाय पी ली, अच्छा बना हुआ है ये मैकडोनल्ड भी, पूरा ओपन भी है यहाँ पे। तो चलते हैं अब। ये देखो भाई, जम्मू रह गया 193 किलोमीटर्स, तो अभी लगेंगे 4.25 घंटे, क्योंकि रास्ता ख़राब है। जम्मू एंटर करने के बाद काफ़ी रास्ता ख़राब है, 25-30 किलोमीटर का, तो वहीं पे ही मेन टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पठानकोट, और भाई साहब एक और पंगा हो चुका है कि मुझे ये चीज़ याद ही नहीं हुई कि जम्मू में मेरे नंबर तो चलेंगे ही नहीं, प्रीपेड सिम चलेगी नहीं बाहर की। तो वहाँ एंटर करते ही जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर आएगा, वहाँ से एंटर करते ही मेरे नंबर बंद हो जाएंगे बिल्कुल, और मैं किसी को ना कांटेक्ट कर पाऊँगा, ना कोई मुझे कांटेक्ट कर पाएगा। तो ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, नहीं तो अगर मुझे याद रहता तो मैं इस टाइम पे नहीं निकलता, मैं फिर सुबह निकलता, ताकि मैं दिन के टाइम में पहुँच जाऊँ, कि लोगों से रास्ता पूछ के। तो अब इसका सॉल्यूशन यही मैंने सोचा, निकाला कि जो मैंने अपने बाजी के पास जाना है, फ्रेंड के घर, उनसे मैंने एग्जैक्ट लोकेशन मंगवाई है। मैं ऑफलाइन डाउनलोड कर लूँगा वो रूट गूगल मैप पे, और उनसे मैंने प्रॉपर घर का एड्रेस मंगवाया कि मैं वहाँ जाके अपना देख लूँगा लोकेशन पे पहुँच के, क्योंकि कांटेक्ट तो कर नहीं पाएंगे। और मैंने उनको एक टाइम, जो उनके घर के पास में कुछ एक वो शॉप वगैरह है बिल्कुल घर के पास, तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे एग्जैक्ट वहाँ पे 1 बजे, रात के 1 बजे मुझे मिल जाना। अगर मैं पहले पहुँच गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे 1 बजे अगर मुझे घर नहीं मिला, मैं कांटेक्ट तो कर नहीं पाऊँगा, रात को कोई होगा भी नहीं कि किसी का फ़ोन लेके उनको कॉल कर दूँ, इतनी रात को कौन बाहर होगा। तो मैंने उनको फिर बोला कि एग्जैक्ट 1 बजे रात को मुझे उस शॉप पे मिल जाना, मैं उसके बाहर ही मिलूँगा। अगर मैं उससे पहले आपके घर नहीं पहुँचा तो मुझे 1 बजे मिल जाना। तो यही सॉल्यूशन निकाला है, तो बाकी देखते हैं। भाई मैं पहुँच गया पठानकोट, और बर्गर किंग ड्राइव थ्रू पे बर्गर लेता हूँ। पठानकोट मतलब क्रॉस कर लिया, ये बॉर्डर से पहले है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से पहले है ड्राइव थ्रू। तो यहाँ से ऑर्डर पिक करते हैं अपना, और खाते खाते जाएंगे, क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं आएंगे और कुछ भी नहीं, गूगल मैप मैं बंद नहीं कर सकता। तो यहीं से ही ले लेता हूँ, सामने है ये देखो बर्गर किंग का। बर्गर आ गए हैं यहाँ से ड्राइव थ्रू से, तो अब चलते हैं आगे। सही है यार ड्राइव थ्रू, क्योंकि अंदर बैठ के खाने में टाइम लग जाएगा, तो खाते खाते जाएंगे आराम से। देखो यहाँ सारे आउटलेट है, सारे टोटली जितने भी आउटलेट्स हैं सब है। तो भाई बस बॉर्डर में एंटर करने लगा हूँ, और 1-2 मिनट में वो खाते खाते। अभी घर पे भी फ़ोन करके बोल दिया
फ्रेंड को भी बोल दिया पाजी को कि वो मुझे घर के बाहर एक लोकेशन है वहाँ पे मिल जाएंगे एग्जैक्ट 1 बजे। तो टेंशन नहीं है इतनी। भाई जाम शुरू, बॉर्डर एंटर करने के लिए जाम लगा हुआ है पूरा। ये देखो पूरा लाल दिखा रहा है और अभी 2-2.5 घंटे दिखा रहा है पहुंचने के लिए, 1:15 दिखा रहा है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में सब बसेस वगैरह गाड़ियां खड़ी थी टैक्स पे करने के लिए जम्मू कश्मीर का, कमर्शियल व्हीकल्स। और हम एंटर हो गए और देखते हैं हम। जाम आगे दिखा रहा है कितनी देर लगती है जाम में। रोड ऐसे ही है, पूरा टूटा हुआ है, धूल है, ये फोग नहीं है, सारी धूल है। इतनी लग फोग रहा होगा बट ये सारी धूल है क्योंकि रोड टूटा हुआ है, मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है पूरे रोड पे। ये देखो लखनपुर टोल प्लाजा, ये बॉर्डर टोल है। और देखो रोड टूटी पड़ी है और टोल ले रहे हैं ये लोग। ये लिखा ना लखनपुर टोल, ये बॉर्डर टोल है। भाई नेटवर्क गए और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, ये गूगल मैप ना ये ऐसे धोखा देता है। ये देखो लेफ्ट मुड़ के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये देख रहे हो कैसे धोखा देगा गूगल मैप। ये ऐसे धोखा देता गूगल मैप। रास्ता खुला हुआ है, सीधा है रास्ता, और मेरे को कह रहा है लेफ्ट मुड़े आओ। बताओ, कह रहा है रास्ता आगे बंद है तो आप लेफ्ट मुड़े आओ, जबकि रास्ता खुला हुआ है। इतनी रात को यही प्रॉब्लम आती है जब नेटवर्क ना हो ढंग से। और नेटवर्क भी उड़ चुका है, बिल्कुल नेटवर्क भी नहीं आ रहा। ये देखो उड़ चुका नेटवर्क, दोनों फोनों का नेटवर्क उड़ गया। तो अब भगवान भरोसे, इतनी तो नॉलेज है, इतने साल अपना इस फील्ड में हूँ तो इतनी नॉलेज तो है कि भाई रास्ता तो हम बिना पूछे भी पहुँच जाएंगे किसी तरीके से। भाई वो एक कहावत है ना, जाकर आके साइयाँ मार सके ना कोई। आज वो सीन हुआ है मेरे साथ कि मतलब एक अंधेरा है पीछे बिल्कुल, और एकदम से गाय निकल के आई और मतलब मुश्किल से 1 सेकंड का, सिर्फ 1 सेकंड का डिस्टेंस हुआ होगा। हल्की सी टच हुई वो गाय का, हल्का सा मुंह शीशे पे जो बाहर फोल्डिंग मिरर होता है उस पे हल्का सा टच हुआ और मैं बच गया। मैंने एकदम से ब्रेक मारी, मेरे पीछे गाड़ी थी, उन्होंने एकदम से ब्रेक मारी। अगर वो मेरे साथ चिपका के चल रहा होता तो उसने मेरे में मार देनी थी गाड़ी। और इतनी मुश्किल से मैंने गाड़ी संभाली। अब बाहर निकल के देखता हूँ कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि उसका मुंह लगा है हल्का सा गाय का। तो देखता हूँ निकल के तो कुछ हुआ तो नहीं। गाय ठीक है बिल्कुल, वो भाग के निकल गई। वो देखो वो सामने उसमें से निकल के आई थी, अंधेरा है बिल्कुल और एकदम से काली गाय। भाई हल्की सी टच हुई है गाय, लेकिन गाय ठीक है और गाड़ी भी ठीक है बिल्कुल। एकदम से वो फ्लाईओवर के नीचे से भागती हुई गाय आई, बहुत मुश्किल से गाड़ी संभाली और शुक्र है कि सब ठीक है, नहीं तो आज कांड हो जाता बहुत ज़बरदस्त। तो यही प्रॉब्लम है यार कि रात को ना, एक तो ख़राब सड़क, हाईवे है मेन, ये पूरी टोटली ख़राब है। और ये भी शुक्र है कि ज़्यादा स्पीड नहीं थी मेरी। ठीक है, बच गए, भगवान ने बचा लिया सच में। रात को यार कभी भी ड्राइव करो रोड पे, हाईवे पे, तो मुझे लगता है रात के टाइम फोकस पूरा आपका सामने रोड पे होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा फोकस ना होता 1 सेकंड के लिए भी तो भाई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये शुक्र है कि मैं पूरा सामने फोकस करके चला रहा था, तो मैंने बचा लिया किसी तरीके से। गाय को भी बचा लिया और ख़ुद को भी बचा लिया, क्योंकि मैंने पूरी लेफ़्ट काट दी थी गाड़ी और 1 सेकंड का डिस्टेंस था, बस 1 सेकंड का। 1 सेकंड अगर इधर उधर होता तो बस काम हो जाता था। ठीक है, भगवान जी ने बचा लिया, थैंक यू भगवान जी का। सेफ ड्राइव, हमेशा सेफ ड्राइव करनी चाहिए हाईवे पे, खास करके रात के टाइम। मैं अभी तक पहुंच जाता, लेकिन ये जो रास्ता ना, ये देख
सा रास्ता, इतना बेकार घटिया रास्ता। और ये कम से कम 70-80 किलोमीटर का ऐसा ही रास्ता है, मतलब 50 किलोमीटर आगे हूँ मैं और 30 किलोमीटर का सेम ऐसे ही रास्ता है खराब। पता नहीं क्या कर रहे हैं, बना ही नहीं रही है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही है। पिछली बार जब मैं आया था तब भी ऐसे ही था ये, जबकि नेशनल हाईवे है ये NH1 जो अब की NH44 हो चुका है, मेन हाईवे है इंडिया का ये। और हालत देख लो इस हाईवे की क्या है, इतना बेकार 3rd क्लास रास्ता। टोल पूरा ले रहे हैं, टैक्स पूरा ले रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं बना सकते। ये काम बंद पड़ा है, बहुत टाइम से ये काम बंद पड़ा हुआ है। खोद दिए इन्होंने, सारा रास्ता खराब कर दिया, लेकिन अब बना नहीं रहे। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं जम्मू। और ये देख लो पूरा सिटी है, और सिटी की हालत देख लो क्या कर रखी है। हाईवे तो मतलब ये हाईवे है ये भी जम्मू के अंदर ही, NH44। देख लो क्या हालत कर रखी है। यहाँ से बस अब और रह गया कुछ 25 मिनट का रास्ता, 11 किलोमीटर। और टाइम दिखा रहा है 12:40 पे पहुँच जाऊँगा मैं। तो ये लेफ्ट में मेरे शायद एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट। देखता हूँ अपना वहाँ पे वो पहुँचे होंगे या नहीं, क्योंकि 1 बजे का बोला मैंने उन्हें कि मैं उस लोकेशन पे 1 बजे मिलूँगा। तो बस जाके मिल जाए वो। ये देखो बोर्ड आ गया, ओल्ड सिटी जम्मू, पटनीटॉप, श्रीनगर, कटवा। तो यहाँ से कटवा सिर्फ 30 किलोमीटर के आसपास है, बहुत पास में है। 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से बस कटवा का, वैष्णो देवी। तो देखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि मेरा जाना हो पाएगा वैष्णो देवी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए 2 दिन तो चाहिए। तो देखते हैं, बाकी डिपेंड करता है मूड के ऊपर और टाइम के अकॉर्डिंग। जो अगर माता रानी का बुलावा आया होगा तो भाई 100% जाएंगे। अपने आप माता रानी पहुँचा देती है उस जगह पे। तो अगर बुलावा आया होगा तो जाएंगे, नहीं बुलावा आएगा तो कितनी भी कोशिश कर ले नहीं जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए देखते हैं क्या होता है। भाई गूगल मैप चलना बंद हो गया है, ये देखो गूगल मैप अब नहीं चल रहा। और अभी 15 मिनट की दूरी पे है। ठीक है, आइडिया से जा रहे हैं, देखते हैं अपनी लोकेशन पे हम पहुंच पाएंगे या नहीं। आइडिया से निकलते हैं। ये साइन बोर्ड देख देख के जा रहा हूँ मैं तो, बस जहाँ जहाँ साइन बोर्ड लगे वो देख देख के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि गूगल मैप तो बंद हो रखा है। देखते हैं, पहुंच तो जाऊंगा ही। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट लोकेशन पे। बस आगे चौक आने वाला है, जहाँ पे मुझे उन्हें मिलना है, अपने फ्रेंड को, बाजी को। तो पता नहीं वो आ चुके होंगे कि नहीं, क्योंकि 1 बजे का बोला था, तो मैं 12:30 ही पहुँच गया हूँ। सो मुझे नहीं पता कि वो इसी लोकेशन पे, हाँ यही लोकेशन उन्होंने बोली थी। तो पहुंच गया हूँ मैं तो। अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो, वेट करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 12, दिख भी नहीं रहा एक तो, 12:26। तो 1 बजे का बोला था उन्होंने कि 1 बजे मिलेंगे यहाँ पे इस चौक पे। देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो, वेट करते हैं। भाई हाफ टैंक में ही पहुँचा दी मैंने गाड़ी, 605 किलोमीटर पेट्रोल पंप से और 611 किलोमीटर मेरे घर से। तो हाफ टैंक में 600 किलोमीटर चला दी पेट्रोल पे। सही है भाई, निकाल दी मैंने। जिनकी गाड़ी है उन्होंने मुझे बोला था कि भाई इस गाड़ी की माइलेज नहीं है, 350 किलोमीटर के आसपास चलेगी फुल टैंक पे, और मैंने हाफ टैंक में 600 किलोमीटर चला दी। बताओ क्या माइलेज निकाल दी मैंने।
अभी वो देखेंगे ना तो शौक हो जाएंगे कि मैं हाफ टैंक में गाड़ी ले आया, हाफ टैंक में। तो क्योंकि उन्होंने मुझे यही बोला था कि तुझे 2 बार फुल करवानी पड़ेगी गाड़ी, तब तू जाके पहुंचेगा मेरे पास। तो मैं हाफ टैंक में ही बिना रास्ते में रोक के हाफ टैंक में ही गाड़ी ले आया, 600 किलोमीटर चला दी हाफ टैंक में। तो मुझे लगता है कि ये फुल टैंक में चलेगी कुछ 900 किलोमीटर, 950 या 1000 तो चलेगी क्योंकि 600 किलोमीटर हाफ टैंक में चली है, तो हाफ टैंक में और 400 चल जाएगी, 1000 तो चलेगी। तो अभी बस आने वाले हैं, वेट करते हैं कितनी देर में आते हैं, फिर जाएंगे घर, जाके सोऊंगा। मैं थक गया, सुबह से निकला हूँ, बहुत थक गया। ये तो है नहीं, मोहल्ला तो यहाँ पे पूरा बैठा रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया और काफ़ी बातें की हम लोगों ने। अब सोने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं सुबह आपको, कल जम्मू घुमाएंगे और अभी सोते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह।